तो दोस्तों, क्या तुमने कभी ऐसे जगह के बारे में सुना है जहां हवा चलती है लेकिन आवाज किसी और की आती है? एक ऐसी जगह जहां लोग कहते हैं कि रात के अंधेरे में तुम्हें कोई बुलाता है, और अगर तुमने उस आवाज का जवाब दे दिया तो शायद तुम कभी भी वापस ना आ पाओ। डुमास बीच एक नॉर्मल टूरिस्ट बीच नहीं है। ये वो जगह है जहां लोगों ने विस्पर्स सुने हैं, ऐसी आवाजें जो हवा नहीं हो सकती। कुछ लोग कहते हैं कि इस बीच में एक पुराना शमशान था जहां हजारों लोगों का अंतिम संस्कार हुआ है, और शायद उनकी आत्माएं आज भी यहाँ भटक रही है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सब सिर्फ कहानियां हैं, या फिर सच में यहाँ कुछ ऐसा है जो साइंस एक्सप्लेन नहीं कर पाई। आज हम डुमास बीच की इस मिस्ट्री को सिर्फ सुनेंगे नहीं, हम इसे तोड़ने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। शुरुआत करते हैं एक नॉर्मल बीच से, जो नॉर्मल बिल्कुल नहीं है। गुजरात के सूरत शहर के पास एक बीच है जिसे लोग दिन के टाइम पे पीसफुल जगह के रूप में देखते हैं। लोग यहाँ घूमने आते हैं, सनसेट एंजॉय करते हैं और वापस चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है, सब कुछ बदलने लगता है। हवा थोड़ी हैवी लगने लगती है, सराउंडिंग्स अनयूजुअल लगने लगती है, और सबसे अजीब बात, यहाँ के रेत काले हैं। इंडिया के ज्यादातर बीचेस पर गोल्डन या व्हाइट सैंड मिलती है, लेकिन डुमस बीच पर ब्लैक सैंड्स मिलते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये ब्लैक कलर इसीलिए है क्योंकि ये जगह एक वक्त पर क्रिमेशन ग्राउंड थी, और अगर ये सच है तो इसका मतलब है कि इस जगह का कनेक्शन मौत से है। डुमस बीच का सबसे फेमस क्लेम है विस्परिंग वॉइस। लोग कहते हैं कि रात के टाइम उन्हें अपने नाम की आवाजें सुनाई देती है, या फिर कोई धीरे से कुछ बोल रहा होता है। कुछ लोगों ने ये भी क्लेम किया है कि जब वो अकेले वॉक कर रहे थे तो उन्हें लगता है कि उनके साथ कोई चल रहा है, लेकिन जब वो पीछे मुड़कर देखते हैं तो कोई नहीं होता। अब सवाल ये है कि क्या ये सच में पैरानॉर्मल है या फिर ह्यूमन ब्रेन का एक इल्यूजन। साइंस के अकॉर्डिंग जब हम कंप्लीट साइलेंस में होते हैं तब ब्रेन कभी कभी रैंडम साउंड्स को वॉइसेस समझने लगता है। इसे ऑडिटोरी परेडोरिया कहा जाता है, यानी ब्रेन पैटर्न्स क्रिएट करता है जहां एक्चुअली कुछ नहीं होता। लेकिन फिर भी इतने सारे लोग एक ही चीज का क्लेम कैसे कर सकते हैं? ये सवाल अभी भी अनआंसर्ड है। डुमस बीच के बारे में एक और स्कैरी बात बोली जाती है। यहाँ कुछ लोग गायब हो चुके हैं। लोकल्स लोग कहते हैं कि कुछ लोग रात को यहाँ आए और कभी वापस गए ही नहीं। लेकिन जब हम इस क्लेम को वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं तो कोई स्ट्रॉन्ग ऑफिशियल रिकॉर्ड्स नहीं मिलता। इसका मतलब ये हो सकता है दोस्तों, या तो ये सिर्फ एक्सैजरेटेड स्टोरी है, या फिर कुछ इंसिडेंट्स हुए हो जो प्रॉपरली डॉक्यूमेंट नहीं है। ये बातें ही इस जगह को और मिस्टीरियस बनाती है। सबसे इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन ये है कि डॉग्स का बिहेवियर यहाँ पे अलग होता है। लोगों ने नोटिस किया है कि स्ट्रे डॉग्स बीचेस के कुछ स्पेसिफिक एरिया में जाने से डरते हैं। रात को अचानक भौंकने लगते हैं, जैसे उन्हें कुछ दिखा हो जो ह्यूमंस नहीं देख पा रहे। साइंस कहते हैं कि डॉग्स की हियरिंग्स और सेंसिंग एबिलिटी ह्यूमन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। वो सबस्टाइल वाइब्रेशंस और फ्रीक्वेंसी डिटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन क्या वो सिर्फ एक नेचुरल साउंड को रिएक्ट कर रहे हैं या फिर सच में कुछ और है? ये एक ऐसा पॉइंट है जहां मिस्ट्री और साइंस दोनों कोलाइड करते हैं। अब बात करते हैं ब्लैक सैंड्स की। ब्लैक सैंड्स का होना अनयूजुअल लगता है, लेकिन ये कम्प्लीटली इम्पॉसिबल नहीं है। कुछ बीचेस पर ब्लैक सैंड्स मिलती है जो मिनिमल्स और वॉल्केनिक एक्टिविटी के वजह से होती है, लेकिन डुमास बीच का केस अलग है। यहाँ कोई रीसेंट वॉल्केनिक एक्टिविटी नहीं है, इसीलिए कुछ लोग इसे क्रिमेशन थ्योरी से लिंक करते हैं, लेकिन साइंटिफिकली ये प्रूव नहीं हुआ है। तो फिर सच क्या हो सकता है? नेचुरल फॉर्मेशन या हिस्टोरिकल एक्टिविटी का रिजल्ट?
ये अभी भी डिबेट का टॉपिक है। डुमास बीच पर लोग जो फील करते हैं वो सिर्फ फिजिकल नहीं, मेंटल भी होता है। जब तुम एक ऐसी जगह जाते हो जिसके बारे में तुम्हें पहले ही स्कैरी स्टोरी सुनी है, तो तुम्हारा ब्रेन ऑटोमेटिकली अलर्ट हो जाता है। हर छोटी आवाज, हर हवा का झोंका तुम्हें अनयूजुअल लगने लगता है। इसे कहते हैं एक्सपेक्टेशन ड्रिवन फियर, यानी तुम जो एक्सपेक्ट करते हो तुम्हारा ब्रेन वही फील करने लगता है। लेकिन फिर भी क्या सिर्फ साइकोलॉजी इतनी स्ट्रॉन्ग हो सकती है कि लोग सेम एक्सपीरियंसेस शेयर करें? तो अब तक हमने देखा कि डुमास बीच एक ऐसी जगह है जहां स्टोरीज भी है, एक्सपीरियंसेस भी है और अनआंसर्ड क्वेश्चन भी। लेकिन ये सिर्फ बिगिनिंग है दोस्तों, क्योंकि अभी सबसे डार्क और डिस्टर्बिंग स्टोरी बाकी है। एक लोकल लड़का जो रेगुलरली अपने दोस्तों के साथ डुमास बीच जाता था, एक दिन उसने डिसाइड किया कि वो अकेले सनसेट के बाद थोड़ा वॉक करेगा। सब कुछ नॉर्मल था, हल्का अंधेरा, ठंडी हवा और समंदर की आवाज। लेकिन फिर उसने क्लियरली अपना नाम सुना, धीरे से, जैसे कोई पीछे से बुला रहा हो। पहले उसने इग्नोर किया, उसने सोचा कि कोई प्रैंक कर रहा होगा, लेकिन फिर आवाज दोबारा आई, इस बार थोड़ी और पास से। वो तुरंत पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसका कहना था कि उस मोमेंट पर उससे ऐसा फील हुआ जैसे कोई उसके बिल्कुल करीब खड़ा हो, लेकिन दिख नहीं रहा। वो बिना रुके सीधे वहां से भाग गया। आज भी वो कहता है कि मैं वहां दोबारा अकेले कभी नहीं गया। ऐसे एक्सपीरियंसेस को साइंस एक तरीके से एक्सप्लेन करती है। कभी कभी जब एनवायरनमेंट क्वाइट होती है और ब्रेन ऑलरेडी अलर्ट मोड में होता है, तो वो रैंडम साउंड्स को फेमिलियर पैटर्न्स में कन्वर्ट कर देती है, जैसे कि अपना नाम सुनाई देना। लेकिन जब एक नहीं बल्कि कई लोग सेम एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, तो डाउट और भी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। एक कपल जो सूरत विजिट कर रहा था, उन्होंने सुना था डुमास बीच के बारे में और क्यूरियोसिटी में वो वहां चले गए। रात होने लगी थी, बीच पर लोग कम हो गए थे। वो दोनों स्लो वॉक कर रहे थे। तब उन्होंने नोटिस किया कि उनके फुटस्टेप्स के अलावा एक और फुटस्टेप्स की आवाज आ रही थी। पहले उन्होंने सोचा कि कोई और होगा, लेकिन जब वो रुकते तो एक्स्ट्रा फुटस्टेप्स भी रुक जाती। लेकिन जब वो रुकते, वो एक्स्ट्रा फुटस्टेप भी रुक जाती। जब वो चलना स्टार्ट करते, वो आवाज फिर से स्टार्ट हो जाती। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, लेफ्ट राइट कोई भी नहीं था। उन्होंने अपनी स्पीड बढ़ाई और आवाज भी उनके साथ मैच करती गई। उस पॉइंट पर उन्होंने डिसाइड किया कि अब निकलना ही वहां से सही होगा। वो दोनों बिना पीछे देखे सीधा एग्जिट की तरफ चले गए और उसके बाद कभी वापस नहीं आए। अगर तुम ध्यान से देखो तो एक पैटर्न सामने आता है। लोग अक्सर अकेले होने पर एक्सपीरियंस फील करते हैं। आवाजें पर्सनल होती है, जैसे नाम लेना। फिजिकल प्रेजेंस का फील होता है बिना किसी विजिबल चीज के। ये रैंडम नहीं लगता, ये टारगेटेड लगता है और यही चीज इस मिस्ट्री को और डिस्टर्बिंग बना देती है। एक ग्रुप ने एक्सपेरिमेंट करने का सोचा। वो रात को डुमास बीच गए अपने साथ एक डॉग लेकर। शुरू में सब नॉर्मल था, डॉग काम था, लेकिन जैसे ही वो बीच के एक स्पेसिफिक एरिया में गए, डॉग सडनली रुक गया। उसने आगे बढ़ने से मना कर दिया। वो जोर से भौंकने लगा, जैसे किसी इनविजिबल चीज पर रिएक्ट कर रहा हो। उसने हवा में देखकर रिएक्ट किया, जैसे कोई सामने खड़ा हो। ग्रुप ने उससे फोर्स करने की कोशिश की, लेकिन डॉग पैनिक मोड में चला गया और फाइनली वो सब वहां से निकल गए। ये एक्सपीरियंस उन्होंने रिकॉर्ड नहीं किया, लेकिन उन्होंने क्लियर एक्सेप्ट किया कि कुछ तो अलग था वहां। साइंस कहते हैं कि एनिमल्स हाई फ्रीक्वेंसी साउंड डिटेक्ट करते हैं, सबटाइल वाइब्रेशन फील करते हैं। कभी कभी विंड पैटर्न्स या अंडरग्राउंड मूवमेंट भी ऐसे रिएक्शन ट्रिगर कर सकते हैं। लेकिन क्या ये एक्सप्लेनेशन हर केस में अप्लाई होता है? ये अभी भी अनक्लियर्ड है। लोकल लोग एक सिंपल एडवाइस देते हैं, रात को वहां मत रुकना। उनका ये कहना है कि डुमास बीच सिर्फ दिन के लिए सेफ है, रात के टाइम एनर्जी चेंज हो जाती है। ये फ्रेज साइंटिफिकली डिफाइन नहीं किया जा सकता, लेकिन
कल्चरल बिलीव्स में ये कॉमन है, जहाँ कुछ जगह को सेंसिटिव माना जाता है। एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जब एक जगह की रेपुटेशन हॉन्टेड बन जाती है तो लोग वहाँ ऑलरेडी फियर के साथ जाते हैं और फिर ब्रेन हर चीज को थ्रेट समझने लगता है। जैसे विंड इज इक्वल टू विस्पर, शैडो इज इक्वल टू फिगर्स, साउंड इज इक्वल टू फुटस्टेप। इसे कहते हैं फियर फीडबैक लूप। लेकिन क्या ये सब कुछ एक्सप्लेन कर देता है या फिर कुछ केसेस जेन्युइनली अनएक्सप्लेन्ड है? सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर ये सब सच है तो प्रूफ क्यों नहीं मिलता? आज के टाइम में हर किसी के पास फोन है, कैमरास है, फिर भी कोई क्लियर फुटेज क्यों नहीं है? इसके दो पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं। ये सब साइकोलॉजिकल है या फिर जो भी है वो इजीली कैप्चर नहीं होता। ये सेकेंड पॉसिबिलिटीज ही इस मिस्ट्री को इंटेंस बनाती है। लेकिन फिर भी एक सवाल बचा रहता है, अगर ये सब सिर्फ इमेजिनेशन है तो इतने लोग एक जैसे एक्सपीरियंसेस कैसे शेयर कर सकते हैं? और अगर ये सच है तो इसका प्रूफ क्यों नहीं मिलता? डुमर्स बीच एक ऐसी जगह है जहां साइंस और बिलीफ के बीच एक इनविजिबल लाइन एग्जिस्ट करती है। एक तरफ लॉजिकल एक्सप्लेनेशंस है और दूसरी तरफ वो एक्सपीरियंसेस जो लोगों ने खुद फील किए हैं, जहां सच इन दोनों के बीच कहीं छुपा है, या फिर शायद सच इतना सिंपल नहीं है जितना हम समझना चाहते हैं। तो दोस्तों, अब सवाल तुम्हारे सामने है, क्या डुमर्स बीच सिर्फ एक नॉर्मल जगह है जिसे हमने कहानियों से हॉन्टेड बना दिया है, या फिर ये सच में एक ऐसी जगह है जहां कुछ ऐसा एग्जिस्ट करता है जो हम आज तक समझ नहीं पाए? अगर तुम कभी वहां जाओ और तुम्हें कोई धीरे से नाम लेकर बुलाए तो क्या तुम जवाब दोगे या फिर बिना पीछे देके वापस लौट आओगे? क्योंकि कुछ सवालों के जवाब ढूंढना जरूरी नहीं है, वैसे ही कुछ आवाजों का जवाब देना जरूरी नहीं है।